नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से आया हूँ आप सबके बीच में कुछ बात रखने के लिए। हमारे बिहार राज्य जो कभी मगध साम्राज्य कहा करता था, वो पूरा देश, पूरा अखंड भारत को नेतृत्व किया करता था। जहाँ पे विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ देश विदेश से लोग ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में विश्व गुरु और सोने का चिड़िया भी कहलाता था। जहां से नेतृत्व किया करता था वो मगध साम्राज्य बिहार है। आज बिहार का ऐसी हालत है जहां पे भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मंत्री सब है, जो इस कदर बिहार का नाम बदनाम कर रखा है कि मत पूछो। हर चीज, हर लाइन में ये ऐसे ही हो गया है। पूरा बिहार राज्य को बेरोजगार बना के रखा हुआ है। एक मजदूर सबको गुलाम बना के रखा है, इस प्रकार से रखा हुआ है। आप देख लो, आपके परिवार के किसी भी सदस्य में, मामा हो गया, चाचा हो गया, काकी हो गया, ताऊ हो गया, कोई भी हो, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पे भी हो, आपको जाना पड़ता है। कुछ ही दिन में खबर आया था, देखो, कि तमिलनाडु में हमारे भाइयों सबको मारा गया, पीटा गया, चाकू से प्रहार किया गया। अब बोला गया कि हिंदी भाषी सबको नहीं रहने देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, वैसे वैसे डिस्ट है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री सबको कहना चाहिए था इस तरह के क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई कुछ नहीं उतना चीज को सीरियस लिया, क्योंकि उसके बाल बच्चे थोड़ी थे, वो तो आम नागरिक थे, आम मजदूर थे, उसके बाल बच्चे थोड़ी थे। आप और हमारे जैसे ही भाई बहन थे, आपके जैसे हमारे भाई बहन थे, वहां पे काम करने के लिए गए थे। इन नेता सब ने हम सबको मजदूर बना के रखा हुआ है, सिर्फ मजदूर बना के रखा है। आप देख लो अदर राज्य में, किसी भी बिहार, भारत देश के किसी भी राज्य में देख लो, हर जगह रोजगार है, रोजगार है, रोजगार है, रोजगार है, कंपनी है। लेकिन हमारे बिहार में 170 सिर्फ कंपनी है, पता है, सिर्फ 170। ऐसा यूपी राज्य है जहां पे 1 लाख से ज्यादा कंपनी हुआ करता है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पे 37,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा कंपनी हुआ करता है। झारखंड ऐसा है, वहां पे भी कम से कम लाखों कंपनी है वहां पे। हमारे जो बिहार राज्य सिर्फ 170 कंपनी है, बताइए, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 170 कंपनी है। हमारे बिहार के मजदूर कहां जाएंगे, किस राज्य में जाएंगे? हमने जिसको चुना है, जिसको बनाया है, वो इस कदर है कि कह नहीं सकते, पूरा गुलाम बना के रखा है हमारे पूरा बिहार वासी को, बिहार के मजदूर को खास करके गुलाम बना के रखा हुआ है। और आज उसी के वजह से आज हम अपना सम्मान, आदर, जो हमारा गौरव था, जो कभी बिहार का हुआ करता था, मगध साम्राज्य का हुआ करता था, जो गौरव आज हम सब मिलकर खो दिए हैं ऐसे घटिया, नीच, जाहिल नेताओं के वजह से। हमारा वो गौरव अभी तक वापस नहीं आया, जो हमारा था गौरव। हम सब दर दर भटकते हैं, इस राज्य से उस राज्य, इस राज्य से उस राज्य, इस राज्य से उस राज्य, इस राज्य से उस राज्य। और फिर भी सरकार हम सबको कहते हैं कि कोई कंपनी नहीं आना चाहते, कोई कंपनी लगाना ही नहीं चाहते। कैसे लगाएंगे जहां पे सिस्टम में जंग लगा हो, जहां पे सिस्टम में दलाली भरा हो, उस सिस्टम में कहां से आएंगे कंपनी? कंपनी वाले डरते हैं कि बिहार राज्य में जाएंगे, नेता सब खा ना जाए, बिहार राज्य में जाएंगे खा ना जाए, डरते हैं। यही बिहार के राज्य का जितने भी ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं जो दूसरे अदर राज्य में जाके वहां पे अपना खुद का फैक्ट्री, खुद का कंपनी डाल देते हैं, नाम कमाते हैं वहां पे जाके, वही बिहार में लगाने से डरते हैं कि कोई लुच्चा लफंगा आके जाए, कोई कुछ ना कर दे, वो ना कर दे, क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसे कमजोर है, इतने जंग भरा हुआ है सिस्टम में, क्या कहें, जाहिल सिस्टम है, जाहिल सिस्टम, जिसकी कोई वैल्यू है नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और उस सिस्टम को कौन बनाया? हम आप सब मिलके बनाए हैं उस सिस्टम को। हमारे आपके जैसे परिवार के सदस्य हैं उस सिस्टम में,
और आज वो सिस्टम ऐसा है कि लोग डरते हैं कि खुद अपने घर में ही कंपनी खोलने से डरते हैं कि नेता, भ्रष्ट नेता सब आएगा, दलाली करेगा, वो लाओ वो लाओ, और दूसरे राज्य में जाके अपना खुद की कंपनी डालते हैं, फैक्ट्री डालते हैं और वहां पे कमाते हैं। ऐसे ऐसे नेता सब है। हम सबको मजदूर बनेगा। आज के डेट में जो हमारे लिए, हमारे मजदूर के लिए, हमारे जैसे तमिलनाडु में जैसे भाई बहन को काटा गया, मजदूर को काटा गया, उसके लिए आज आवाज उठाया है मनीष कश्यप। उस पे तरह तरह के इल्जाम लगा के उसको पुलिस केस कर दिया है और उसको जेल में डालने की कोशिश किया जाता है। जो लाखों करोड़ों में, हजारों लाखों करोड़ों में एक माई का लाल जो जन्म लेता है सच्चाई और सच्चाई के राह पे चलने के लिए, उसको ऐसे भ्रष्ट नेता सब उसको दबाने की कोशिश करता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब जागरूक हो मेरे भाई, मूर्खों की भांति मत काम करो, जागरूक हो, सही चीज को चुनाव करो। कब तक ये गुलामी का भूत उतरेगा आप सब पे? कब तक हम ये गुलामी झेलेंगे? उस राज से उस राज, उस राज से कभी पूछा करो अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, मामा जी से कि कैसे लगते हैं दूसरे अदर राज्य में काम करने में, कैसे लगते हैं अपने परिवार से दूर। समझते हैं कि फौजी ये देश के लिए अपनी रक्षा कर रहे हैं अपने बॉर्डर पे जाके, लेकिन हम सब तो न फौजी है न पुलिस वाले है, फिर भी अदर राज्य में भटकते रहते हैं परिवार को चलाने के लिए। इतनी कायरता सरकार है हमारा, इतनी कायरता हमारे सरकार है हमारे राज्य का, जो एक रोजगार नहीं दे सकता। अरे ऐसे चुटकी में बजाएगा तो रोजगार आ जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे है, बुद्धि है कि दिमाग है कि क्या है, क्या पी के क्या खा के सोए हुए हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं। लोग मजबूर हैं अदर राज्य में, जैसे ट्रेन में धक्के खा खा के लोग जाते हैं आते हैं, मजबूर है। हमारे भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, हमारे भ्रष्ट नेता के वजह से हम सब सही चुनाव नहीं करते हैं, सही आदमी का चुनाव नहीं करते हैं। हम ऐसे अदर किसी को वोट दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, और हमें सपना दिखाते हैं कि वो कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी का सपना मत देखो मेरे भाई, हकीकत देखो। यदि न तुम्हें भरोसा हो तो अपने मामा चाचा सबसे पूछा करो, कहाँ जाता है कमाने के लिए, पूछा करो क्यों जाता है, क्या आपके राज्य में रोजगार नहीं है, अपने घर में, अपने शहर में रोजगार नहीं है, इसलिए जाता है। सच्चाई पे भरोसा करो मेरे भाई। मनीष कश्यप जैसा आदमी आज हमारे लिए, हमारे भाइयों और के लिए खड़ा हुआ है, सच बोलने के लिए तैयार है, और उसको केस करके जेल में डालने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप सब, इस चीज का दुख नहीं है उसको जेल में डालने, वो तो तैयार हो रहा है मुख्यमंत्री के पद के लिए। भले आज ना हो कल जरूर होगा, भले आज ना हो जरूर होगा, वो कल न कल मुख्यमंत्री जरूर बनेगा बिहार राज्य का। ये हमारा दावा है, हमें उन पे भरोसा है। इन जाहिलो गवार नेता सब जो सदा इतने सालों से हम सबको गुलाम बनाए रखा, अदर राज्य में भटकाने के लिए। अरे देख लो ना, ऐसे ही गिनती कर लो, चलो 170 कंपनी सिर्फ हमारे बिहार में है, अदर राज्य में लाखों लाखों कंपनी है। 170 लाख कहाँ का फर्क है बताइए। मैं यही कहूंगा कि आप सब कुछ भी करिए, पार्टी साटी पे मत जाइए मेरे भाई, सच्चाई को देखिए, अंधे मत बनिए, सही चुनाव करिए, जातिवादी के चक्कर में मत पड़ो। नहीं तो जिस तरह से इतने सालों से दूसरे राज्य के दर भटकना पड़ा, आगे भी भटकना पड़ेगा। इसलिए अपना राज्य में अपना कुछ करो, रोजगार, सरकारी नौकरी के चक्कर में मत भागो। मैं यही कहूंगा कि सही बेहतर चुनाव करो, बेहतर आदमी, मनीष जैसा आदमी शायद मेरे को नहीं लगता कि दूसरा कोई होगा, उसी इस लायक है कि उसको आगे बढ़ाया जाए।
और उसको आदर सम्मान किया जाए। हम उसके साथ है, सदा रहेंगे, क्योंकि वो सच्चा है, ईमानदार है। जय हिंद, जय भारत।